नमस्ते। आज बात कर लेते हैं तनाव का कारण। देखिए, तनाव का कारण इसलिए ज़रूरी हो गया है, ज़्यादा तो ऊपर पहुंचने से पहले आदमी को तनाव से मुक्त करना ज़रूरी है, तभी वो कुछ जान पाएगा, कुछ शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। तो नमस्ते, आज जानेंगे तनाव के कारण। जो तनाव का कारण है उसका मेन कारण है कि आदमी की जो बुद्धि है उसने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। हमने अपने चारों तरफ जितने भी आदमी देखे होंगे, तकरीबन ज़्यादातर आदमी तकरीबन वे क्या हैं, तनाव से ग्रसित हैं, उनको टेंशन रहती है और इसी कारण वे नशा वगैरह भी करते हैं। लेडीज़ों को तो और ज़्यादा रहती है। तो क्या होता है कि इसका मेन कारण यही होता है कि जो हमारी बुद्धि है वो अभी पशुओं जैसी ही है। पशुओं से थोड़ी सी ही ज़्यादा तरक्की की है इसने। अगर बुद्धि तरक्की नहीं करेगी, बुद्धि हमारी निचले लेवल की पशुओं जैसी रहेगी, तो क्या होगा, तनाव ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा बुद्धि पशुओं जैसी रहेगी तो तनाव बढ़ता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे ही हमारी बुद्धि डेवलपमेंट करेगी, प्रगति करेगी, तरक्की करेगी, तो तनाव की मात्रा कम होती आएगी। आप देखिए, पुराना इतिहास उठा के देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे बंदर वगैरह थे, उनको में ज़्यादा बुद्धि नहीं थी। अब जैसे जैसे वो तरक्की करते आए हैं तो अब वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो ये जो छोटी मोटी तरक्की है, ये गाड़ी वगैरह जो एरोप्लेन बना ली है, रॉकेट बना लिए हैं, साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, ये छोटी मोटी ही तरक्की है, ज़्यादा प्रोग्रेस बुद्धि ने नहीं की है। तो अब जैसे जैसे हमारी बुद्धि ऊपर उठती जाएगी, तरक्की करती जाएगी, तनाव की मात्रा कम होती जाएगी। उसका कारण ये है कि जब बुद्धि हमारी पूरी प्रोग्रेस में, प्रगति पे नहीं होती है, बुद्धि हमारे निचले स्तर पे होती है, तो बुद्धि में पैदा होता है भ्रम। भ्रम का मतलब ये होता है मिसगाइडेंस पैदा होती हैं, उल्टी सीधी बातें आती हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। तो ये बुरे विचार जो आ रहे हैं ना, ये जो भ्रम पैदा हो रहा है बुद्धि के अंदर कि पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा, हम जो करना चाहते हैं वो हमारा काम होगा या नहीं होगा, ये एक निम्न स्तर की, नीचे स्तर की बुद्धि के लक्षण होते हैं। तो दिमाग के अंदर जितने भी भ्रम पैदा हो रहे हैं, जितने भी बुरे विचार चल रहे हैं, ये बात दर्शाते हैं, इससे ये बात पता होती है कि मानव बुद्धि अभी पशुओं जैसी ही है। पशुओं जैसी बुद्धि, नीचे स्तर की बुद्धि में ही टेंशन और तनाव पैदा होते हैं। जैसे जैसे बुद्धि तरक्की करेगी, ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। अभी जो हम देख रहे हैं, हमारी जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति का मतलब ये जो हमारा ये समाज है, हम समाज में जितने भी आदमी देखते हैं, अपने दोस्त देखते हैं, ये सभी अभी नीचे स्तर की बुद्धि के हैं। ये बुद्धिहीन ही हैं। अब एक दो गाड़ी ले ली या मकान बना लिया या नौकरी लग गए, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके पास पैसे, गाड़ी की, मकान की ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बुद्धि है उनके अंदर। नहीं नहीं, पैसे का और सुविधाओं का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बुद्धिहीनता है, क्योंकि अभी मनुष्य जाति को आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो आदिवासी थे और उससे पहले बंदर थे, तो उनकी बुद्धि निचले स्तर की थी और उनसे थोड़ी सी अभी ऊपर उठी हुई है। जब बुद्धि पूरी ऊपर उठ जाएगी, इस समाज से ऊपर उठ जाएगी और बुद्धि अपनी पूरी तरक्की कर लेगी, उस दिन तनाव कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे बुद्धि प्रोग्रेस करेगी, तनाव की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो माफ़ी चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि जो मैंने कुछ एक दो जो शब्दों का प्रयोग किया है, बुद्धिहीन आदमी, तो ये हकीकत बात है।
कि हमारे जान पहचान में ज़्यादातर आदमी ज़्यादातर बुद्धिहीन ही हैं, तो उनकी बुद्धि को तरक्की करने के लिए कई जन्म और लग सकते हैं। इस मानव सभ्यता को लाखों साल और लग सकते हैं, करोड़ों भी लग सकते हैं। तो अगर आपकी अपनी बुद्धि को पूरा ऊंचाइयों पे उठाना चाहते हैं तो गुरु की शरणागत ले, जो पूरी जिनकी बुद्धि ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। निचले स्तर पे तो ऐसे तनाव बना ही रहेगा, ये टेंशन बनी ही रहेगी, तो इन पे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। अभी इनको लाखों करोड़ों साल और लगेंगे, जो आपके जान पहचान के हैं काफ़ी जन्म और लगेंगे, और बुद्धि इतनी ऊंचाई पे जब पहुंच जाएगी कि तकरीबन 98% तक वो प्रगति या तरक्की कर लेगी, 98% तक, तो उनका तनाव स्वयंता कम हो जाएगा। तो भाई अभी तो काफ़ी जन्म लगेंगे, इनको काफ़ी शरीर और धारण करने पड़ेंगे इनको। अगर आपको अपनी बुद्धि डेवलप करनी है, इसी जन्म में डेवलप करनी है और यहीं पे डेवलप करनी है, इसी योनि में डेवलप करनी है, तो गुरु की शरण लें, गुरु से प्रेम भाव रखें। आखिरी तोड़ की बात मैंने जो बताई है कि गुरु जो पूरा है, जिसकी बुद्धि पूरी डेवलप हो चुकी है, जिसके दिमाग में कोई भ्रम पैदा नहीं होता है, तो भ्रम नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। तो तकरीबन आदमियों के दिमाग में भ्रम पैदा होता है, पता नहीं हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा। ऐसे ही बार बार उनके दिमाग में भ्रम पैदा होते रहते हैं, और उस भ्रम के कारण ही तनाव होता है। और भ्रम जो पैदा होते हैं वो उसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, इनको नेगेटिव विचार भी कह सकते हैं, इनको बुरे विचार भी कह सकते हैं। तो बुरे विचारों से ही तनाव पैदा होते हैं, और बुरे विचार पैदा हो रहे हैं तो हमारी बुद्धि नीचे स्तर की है, हमारी बुद्धि, हमारा बैठ उठ, हमारी संगत निचले स्तर के आदमियों में है। तो ये जो समाज है, इसको तो लाखों करोड़ों साल और लगेंगे ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। इनकी बुद्धि को, आप अपनी बुद्धि को डेवलप कर लें गुरु की संगत में। तो धन्यवाद आज के लिए। माफ़ी चाहूँगा, एक दो शब्द हैं बुद्धिहीन का मैंने प्रयोग किया, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच।